उधर लगातार 13 दिनों ने दरारों से डरा सहमा शहर जोशीमठ के लिए शुक्रवार का दिन राहत लेकर आया। चमोली जिला प्रशासन का दावा है कि 13 दिनों बाद जोशीमठ शहर के किसी इलाके में नई दरार रिकॉर्ड नहीं की गई। जो दरारें हैं वो कम हुई हैं और पानी के रिसाव भी कम हो रहा है, तो ये ठहराव की स्थिति आई है। तो सभी की आशा यही है कि ये स्थायी रूप से हो। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जोशीमठ संकट पर बनी कमेटी ने नगरपालिका में एक बैठक की। बैठक में जोशीमठ में हो रहे भू धसाव पर चर्चा हुई। मीटिंग में वन टाइम सेटलमेंट पुनर्वास को लेकर भी चर्चा हुई। अब सरकार ने प्रभावित परिवारों को बेहतर राहत पैकेज देने पर फाइनल मोहर लगाई। रिहेबिलिटेशन पैकेज क्या प्रकार होगा, उस सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। जो इंटरिम रिलीफ पैकेज है उसके वितरण में भी फीडबैक लिया गया कि कौन प्रभावित परिवार हैं, सबको उसमें टाइम से जो धनराशि है वो मिल जाए। 730 से अधिक भवन भू धसाव की जद में है, तो 130 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर अभी तक ठहरा दिया गया है। धरातल पर राहत कार्य जारी है। उत्तराखंड और केंद्र सरकार पल पल की अपडेट अधिकारियों से ले रही है। इधर हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के फैसले पर कैबिनेट की मोहर लग गई और अब इससे जुड़ी अधिसूचना जारी की जाएगी। हिमाचल सरकार के इस फैसले से करीब 1.5 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए पेंशन देने का फैसला भी लिया गया। इस बीच पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में रहने वाले हजारों लोगों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज कर दिया। इसके साथ ही उन लोगों ने अपने इलाके को भारत में मिलाने की भी मांग की, क्योंकि पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई और सरकार की गलत नीतियां उनके लिए सिरदर्द बन गई। गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों के पास न तो खाने के लिए रोटी है और न ही पैसे कमाने के लिए कोई काम। ऐसे में वहां उन लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है जो चाहते हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान भारत में मिल जाए, जिससे न सिर्फ उनकी भुखमरी की समस्या खत्म हो जाएगी बल्कि उनके लिए कारोबार करना भी आसान हो जाएगा। इसी मांग को लेकर एक इलाके में कई लोग सड़कों पर नारेबाजी करते दिखाई दिए। गिलगित बाल्टिस्तान के कई दूसरे इलाकों में भी लोगों ने पाकिस्तान सरकार का विरोध किया और इससे पहले वहां रहने वाले लोग ये भी आरोप लगा चुके हैं कि पाकिस्तानी सेना उनकी जमीनों पर कब्जा कर रही है। गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की सेना की शय पर ही ये साजिश रची जा रही है ताकि उनके इलाकों में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लोगों को बसाया जा सके। हालांकि इस मुद्दे पर गिलगित बाल्टिस्तान में पिछले कई दिनों से प्रदर्शन हो रहे हैं। इस दौरान कुछ जगहों पर पाकिस्तानी सेना के साथ लोगों की झड़प की भी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। खबर तो ये भी है कि पाकिस्तान सरकार गिलगित बाल्टिस्तान के ऊपर का एक बड़ा हिस्सा चीन को लीज पर देने को भी तैयार है, जहां पाकिस्तान चीनी निवेश को बढ़ाकर अपना कर्ज चुकाने की फिराक में है। इन्हीं सब वजहों से वहां रहने वाले लोग अब किसी तरह पाकिस्तान से छुटकारा चाहते हैं। उधर पाकिस्तान में आटे के बाद अब दाल की किल्लत ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से लोगों की थाली से रोटी के बाद अब दाल भी गायब हो सकती है। पाकिस्तान में आटे की कमी गेहूं संकट की वजह से खड़ी हुई, मगर दाल के साथ ऐसा नहीं है, बल्कि वहां 6000 से ज्यादा दाल के कंटेनर पिछले 2 महीने से बंदरगाह पर फंसे हैं। मगर व्यापारियों का कहना यह है कि वहां से दाल के कंटेनरों को लाने के लिए उनके पास डॉलर नहीं है। यही नहीं, बैंक ने आयात दस्तावेजों को भी स्वीकार करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से उनकी मुसीबतें और बढ़ गई हैं। उधर मध्य प्रदेश के रतलाम में प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग में फैक्ट्री में रखा सामान जलकर राख हो गया। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें और धुआं कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। आग कितनी भीषण थी इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने रतलाम जिले के साथ ही आसपास के जिलों से भी आग बुझाने की गाड़ियां मंगवाई। ये प्लास्टिक फैक्ट्री है यहाँ पे, जिसमें कुछ देर पहले किसी अज्ञात कारण से आग लगी है। कुछ लोग शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं। जिस फैक्ट्री में आग लगी उसमें प्लास्टिक के दाने और एग्रीकल्चर पाइप बनाने का काम होता है। प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी और आपको देख सकते हैं मेरे पीछे ये आग का वो कहर है जो करीब 2 घंटों से यहाँ पे लगातार जारी है और ये वो भयानक मंजर है जिसे बुझाने के लिए रतलाम के साथ ही आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में दमकल की गाड़ियां यहाँ पे बुलाई गई है। हालांकि आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है और प्रशासन आग से हुए नुकसान के आंकलन की कोशिश कर रहा है।